यस बच्चों, तो देखिए लास्ट टाइम हमारा जो है एस पी और आर की वैल्यूज हमने निकाल ली थी, एस पी और आर की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली थी, और हमारा जो है टाइम ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम भी, और उससे पहले भी ऐसा हुआ था। चलो कोई नहीं, तो मैं ध्यान रखूँगा, कोशिश करूँगा कि इस तरह से ना हो। बट अब हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास देखो एस ये है, ये हमारे पास पी स्क्वायर आ चुका है जो कि हमारी राइट साइड बनी हुई है ऑलरेडी, और हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू भी मिल चुकी है। ठीक है, तो बस क्या करना है अब, प्रूव करने की लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ मैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड नाउ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, दिस इज एस अपॉन में आर, एस अपॉन में आर रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो एस अपॉन आर करो अब, एस अपॉन में आर, एस इज दिस ए 1 माइनस में आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर होल अपॉन में, होल अपॉन में ये पूरा आएगा, तो ये पूरा में न्यूमरेटर तो यही बस, और होल अपॉन में आएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 इंटू में 1 माइनस का आर, यह आएगा बच्चों रेस टू दी पावर एन। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस आर की पावर एन कैंसिल हो गया है ना, ओके। 1 माइनस आर और 1 माइनस आर भी चले गए, और जो सबसे नीचे वाली टर्म है वो ऊपर जानी है, वो तो ऊपर जानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या बचेगा फाइनली, अब देखो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में आर की पावर में एन माइनस 1 ऊपर जाएगा, रेस टू दी पावर में एन, ठीक है। पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी ए की पावर में ये 2n इंटू में आर की पावर में n इंटू एन माइनस 1, यह आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखना बेटा पी स्क्वायर, अरे अरे ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, हाँ पी स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड और हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों समझ में आया है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था बस वैसे वैसे चला मैं। उन्होंने बोला एस सम है, ठीक है जी, सम की वैल्यू लिख ली, पी प्रोडक्ट है, ठीक है, टर्म्स का प्रोडक्ट किया, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इस पावर वाले को मैंने अलग से सिंप्लीफाई करके दिखाया ही था आपको, तो इसकी वैल्यू मैंने डाल दी। ये पी था, पी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में मैंने क्या सॉल्व करके दिखाया था, इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखाई थी आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है स्टेप ये वाला था हमारा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने साइड में रख ली। फिर आया कैपिटल आर की बारी, कैपिटल आर रेसिप्रोकल्स का सम था, तो रेसिप्रोकल्स लिए उनका सम स्टार्ट किया। इसमें फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशो हमारा है दिस अपॉन दिस, यानी कि 1 अपॉन आर। क्योंकि आर लेस देन 1 था तो 1 अपॉन आर ग्रेटर देन 1 हो गया, तो हमारे पास कॉमन रेशो मिल गया और साथ में फर्स्ट टर्म मिल गई। फॉर्मूला कहता है ए इंटू, ए से मतलब ए नहीं होता, ए से मतलब जो भी फर्स्ट टर्म की वैल्यू होती है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू इंटू में कॉमन रेशो आर जो है हमारा, कॉमन रेशो की पावर में n माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशो माइनस 1। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे ला के लिख लिया, ठीक है। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई जो s अपॉन आर था उसकी पावर n, s और r की वैल्यू डाली, उसकी पावर n ली, सॉल्व किया, और ये किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैप्पीली इक्वल प्रूव्ड। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो आई थिंक ये अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। हाँ जी, तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड दी सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड Sn ऑफ द सीरीज। सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में, 11, 103, 1005 अप टू n टर्म्स। ये वाला सम निकालना है मुझे, 11, 103, 1005 अप टू n टर्म्स, ये पूरी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चे,
देखो यहाँ पे दिस अपॉन दिस कोई भी जीपी नहीं बन रही, माइनस करोगे तो भी एपी नहीं बन रही। तो ना तो ये एपी और ना ये जीपी है, ये आप बड़े आराम से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है तो क्या करें, करना तो है। तो क्या करें देखते हैं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाते हैं अपनी कि यार इसको मैं लिख सकता हूँ 10 + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 + 5, और ऐसे ही पैटर्न चलते हुए अप टू n टर्म्स, अब दो पार्ट्स बना दो, 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स का एक पार्ट, प्लस 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स का सेकेंड पार्ट। जो ऑर्डर नंबर से 1, 3, 5 एक पार्ट बना दिया, 10, 100, 1000 एक पार्ट बना दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये क्या बन रही है, ये पूरी एक जीपी, और ये क्या बन रही है आपकी एक एपी। जीपी और एपी का कॉम्बिनेशन बनी हुई है सीरीज़। ठीक है, तो इस जीपी में हमारे पास ए कितना है बच्चों 10, ए इंटू में आर भी 10 आ रहा है, दिस अपॉन दिस, ठीक है ना, आर 10 आ रहा है, तो आर की पावर n माइनस का ये 1 अपॉन में r - 1 सम ऑफ n टर्म्स, प्लस n/2 इंटू में सम ऑफ n टर्म्स इन ए पी, n/2 इंटू में 2 इंटू में a, प्लस का ये n माइनस का 1 इंटू में ये d, d/2। ओके है, ये हो गया बेटा 10/9, 10 की पावर n माइनस का ये 1, प्लस में n/2 इंटू 2, प्लस में ये 2n माइनस का ये 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या n इंटू n, n²। तो 10/9, 10 की पावर n माइनस का ये 1, प्लस में n²। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये आंसर हो गया, सारा कुछ हो गया है, इस क्वेश्चन का तो काम ख़त्म। ठीक है, बट मैं एक अलग से बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि नोट हेयर, आप लोगों ने शायद देखा नहीं, इसमें ध्यान दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, कि 1, 3, 5 कैसे नंबर थे बेटा, ऑड नंबर, और कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू n टर्म्स। इसको मैं दूसरी फॉर्म में ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स बोल सकता हूँ, यही तो है ये। पहले n नेचुरल नंबर्स, कौन से वाले, ऑड वाले, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम ही तो है, और ये किसके को लाया था अभी, n²। जिसे मान लो पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम बोलते हैं वो, यानी कि पहले 4 नेचुरल नंबर्स, पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी 1, 3, 5, 7, पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो सीधा आप क्या बोलोगे, आप पहले 4 के लिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो देखो इसका 16 आना चाहिए, आ रहा है ना 16 ही, ये है। मान लो कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स, कौन से वाले, ऑड वाले, पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम पूछ रहा है वो, पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, कौन कौन से, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इन सब का सम करोगे तो 100 आएगा, पहले 10। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया है, अच्छी बात है। ओके, ना नेक्स्ट पे आते हैं, एक और क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स को बहुत अच्छे से मतलब कर लेते हैं, आज ख़त्म करते हैं काम इसका, और इसके बेसिस पे बेटा देखो 9.3 के आपके पहले 25 क्वेश्चंस डन। अभी आज की क्लास में आपके लिए 9.3 के पहले 25 क्वेश्चंस तक का काम अच्छे से हो गया, ये मान लीजिएगा। ओके, तो चलिए जी 9.3 को ऑलमोस्ट ख़त्म ही करने की कगार पे हैं हम। तो एक और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा हमें मिल गया है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n for which the sum 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, ठीक है,
अप टू n टर्म्स इज ग्रेटर देन 7000. फाइंड दी लीस्ट वैल्यू ऑफ n. n की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए फॉर विच द सम दिस, ये जो सम है अप टू n टर्म्स तक का, ये 7000 से बड़ा हो. ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल गया बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 + 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स इज ग्रेटर देन 7000. ठीक है, ओके. तो ये क्या है? जीपी बन रही है. दिस इज व्हाट? जीपी, जिसमें A1 है और R3 और नंबर ऑफ टर्म्स n है. तो n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाओ बच्चों. A इंटू में R की पावर n माइनस का 1 अपॉन में R माइनस 1 ग्रेटर देन 7000. तो दिस विल बी 3 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 2 उधर चला जाएगा 14000. तो 3 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन 14001. तो अब मुझे n की कौन सी वैल्यू निकालनी है? लीस्ट वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. तो आप लोगों को इतना तो याद होगा ही कि यार 3 की पावर जो 6 होता है वो होता है 729. ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी. तो ये बनता है तुम्हारा 2187, यानी कि 3 की पावर 7 आ गया. 3 की पावर 8 देख लेते हैं यार, एक और बार करते हैं 3 से मल्टीप्लाई. तो क्या आएगा बोलो? ये बन जाएगा 6561. मतलब 3 की पावर 8 हमें मिल गया 6561. अभी भी बड़ा नंबर है वो, और हमें 3 की पावर जो n है वो 14000 से बड़ा चाहिए, 14001 से. तो 3 की पावर 9 करते हैं. तो 3 की पावर 9 करेंगे तो ऑब्वियसली अब आप देख रहे हैं कि ये तो बड़ा ही नंबर आने वाला है. 3 6 18 और ये हो गया 196. इसका मतलब जब तक n 8 होगा तब तक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बट जैसे ही n 9 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और 10 होगा तो भी हो जाएगी. तो इसका मतलब n की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं? 9 10 11 12 एंड सो ऑन. बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए बच्चों? लीस्ट वैल्यू. सो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या आया? 9. देखो n की वैल्यूज़ तो ये सारी हैं, बट जो लीस्ट वैल्यू की बात करेंगे तो वो 9 है. ओके है, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड. चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी. वन मोर क्वेश्चन. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है. एनसीईआरटी में है प्रॉब्लम, ये मिसलेनियस की प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की. क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 4 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है ये. एक बार चेक कर लेना यार. ठीक है. इफ़ ए फंक्शन एफ अच्छा, फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है. फंक्शन होता क्या है? फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है. फंक्शन इज जस्ट एक रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो कि इधर x वाले सेट से y वाले सेट में जाता है. ठीक है, और हर एलिमेंट की जो इमेज होती है वो यूनिक इमेज होती है. और अभी फ़िलहाल जिन्होंने फंक्शन नहीं भी पढ़ा है तो भी वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो फंक्शन f का मतलब ये ऐसे सोच लो कि जब मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन f सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू में एफ वाई फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये कहता है कि एक्चुअल में f ऑफ x कहने का मतलब ये होता है x की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन. यदि मैं बोलता हूँ f ऑफ n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? n की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन, n की टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन. अभी फ़िलहाल के लिए जिनको फंक्शंस नहीं पता है ना, बस वो इतना समझ लो कि यदि मैं f ऑफ x लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है x की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन होगा.
यदि मैं x की जगह n डालूंगा तो वो x n में चेंज हो जाएगा, तो n की टर्म्स में। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो f ऑफ मैंने डाल दिया, f ऑफ मैंने पुट कर दिया, सपोज करो n, x की जगह मैं कोई नाम डाल देता हूँ, राजीव ही डाल देता हूँ कि f ऑफ राजीव, तो मैं बोलूँगा f ऑफ राजीव का मतलब राजीव की टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन, जैसे राजीव का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स राजीव माइनस का 5। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन उसे हम बोलेंगे f ऑफ राजीव, ऐसे f ऑफ x। गॉट इट? तो f(x) एक ऐसा रिलेशन है यहाँ पे, एक ऐसी फंक्शन है, एक ऐसी टर्म्स है f(x) जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किन के लिए? सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे x और y कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो f ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो f(x) इंटू f ऑफ y के इक्वल आएगी। ऐसा कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सच दैट, और साथ में एक और कंडीशन दी हुई है, सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, ये में दिया हुआ है। एंड एक और कंडीशन दी हुई है, अरे वाह बहुत सारा कुछ दिया हुआ है भाई, बचाइए क्या निकालने के लिए। f(x) x 1 से लेके n तक का समेशन भी दिया हुआ है हमें 120। ओके, फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बड़ी सारी बातें दी हुई हैं, सबका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वी हैव दिस समेशन, वी हैव दिस समेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी हैव समेशन ऑफ f(x) x 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 120। ये रिलेशन दिया हुआ है। समेशन ओपन करो, x की वैल्यू डालना शुरू करो भाई। x की वैल्यू डालोगे आप 1, x की वैल्यू डालोगे 1, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, x की वैल्यू 2। कहाँ तक डालनी है x की वैल्यू? 1 से लेके n तक। f ऑफ 3, f ऑफ 4, इस तरह से चलते रहोगे आप टिल f ऑफ n इक्वल्स टू कितना है? 120। ये एक रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। क्या मुझे f ऑफ 1 की वैल्यू पता है? तो यस, आंसर इज यस। क्या मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू पता है? तो वो हमें नहीं पता। मतलब मुझे इन सब को ऐड करना है, तो मुझे f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ n, इन सभी की वैल्यूज मेरे पास होनी चाहिए। तो अभी मैंने इसका यूज़ किया है, इसका भी एक तरह से यूज़ कर लो यहाँ पे, बट इस एक्सप्रेशन का यूज अभी तक नहीं हुआ। चलो देखते हैं कैसे यूज़ होगा। क्योंकि अब मेरे पास f ऑफ x प्लस वाई f(x) इंटू में f ऑफ y दिया हुआ है, और दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसमें मैंने x और y को 1 1 पुट कर दिया अपनी तरफ से। क्यों पुट किया? क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये काम किया। तो f ऑफ 2 क्या मिलेगा? f ऑफ 1 इंटू में f ऑफ 1, और f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है बेटा? f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है हमें? 3, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 बोल लो, जो कि आप 3 की पावर 2 भी बोल सकते हो। फिर इसी तरह से मैंने x को अब 2 पुट कर दिया और y को 1, सो दैट f ऑफ 3 बन जाए। क्योंकि दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू फॉर ऑल x एंड y नेचुरल नंबर्स। तो मेरी मर्जी है, मैं x और y को कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 और 1 डाले तो f ऑफ 3 मिला, f ऑफ 2 इंटू में f ऑफ 1। f ऑफ 2 कितना है? 3 का स्क्वायर, और f ऑफ 1 कितना है बच्चे? 3 है, दिया हुआ है, तो ये 3 की पावर 3 हो गया। f ऑफ 4 निकालने के लिए क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो। x को और y को दोनों को 2 पुट कर दो जी लो इसी में, तो f ऑफ 2 इंटू में f ऑफ 2 क्या आएगा? बोलो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कितना होता है? 3 की पावर 4। अब आप एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हो मेरी कि यार f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई है बेटा? मतलब दी हुई है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 की पावर 1। f ऑफ 2 की वैल्यू 3 की पावर 2, f ऑफ 3 की वैल्यू 3 की पावर 3, f ऑफ 4 की वैल्यू 3 की पावर 4। सो इसी तरह से f ऑफ n की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो अब आप। अच्छा चलो बताओ, f ऑफ 10 की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ 10 3 की पावर 10, वेरी गुड। f ऑफ 15 3 की पावर 15, तो f ऑफ n 3 की पावर n, वेरी गुड बच्चों। तो मुझे ये सारी वैल्यूज मिल गई ये वाली, तो बस इन सारी वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दो? उठा के पुट ऑल दीज वैल्यूज़
पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखिए ज़रा। ओके, तो यहाँ पे डाल दी मैंने वैल्यू 3 + 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब टिल 3 की पावर n = 120 इम्प्लाइज। ये क्या बन गई बोलो भाई, ये क्या बन गया है, ये क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, एक जीपी, जिसमें a कितना है 3, r कितना है बच्चों 3, और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, सॉरी n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n। तो फॉर्मूला लगा दो जीपी वाला। जीपी वाला फॉर्मूला क्या कहेगा, दिस इम्प्लाइज, जीपी वाले फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा बोलो, सम ऑफ n टर्म्स a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में r-1 120, ठीक है। अच्छा 3 से कैंसिल हो गया 40, ये 2 उधर चला गया 80, तो 3 की पावर n कितना आया 81, विच मीन्स 3 की पावर 4, तो n कितना मिला 4, n कितना मिला 4। बोलो समझ में आया, बोलिए बच्चों समझ में आया है या नहीं, बिल्कुल आए हैं, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों अब हम एक काम करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, तो यू हैव टू ट्राई, और मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि सर हमारा सॉल्व हो गया है, नहीं होता है तो भी डालना कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, देन वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व ना भी करें तो एटलीस्ट डिस्कस ज़रूर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो एंड यू मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रब करना। तो लेट्स टेक वन होमवर्क क्वेश्चन। तो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो दिस होमवर्क क्वेश्चन इज फाइंड द नेचुरल नंबर, फाइंड द नेचुरल नंबर a, यहाँ पे नेचुरल नंबर a दिया हुआ है, फॉर विच समेशन f ऑफ a प्लस का ये k की वैल्यू 1 से n इज इक्वल्स टू 16 इंटू में 2 की पावर n माइनस का 1, वेयर द फंक्शन f satisfies f of x प्लस में y इज इक्वल्स टू fx इंटू में f of y फॉर ऑल x and y belongs to natural numbers। सही जी। एंड फर्दर f of 1 की वैल्यू 2 है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है, बट यू हैव टू यूज योर ओन माइंड ऑल्सो। तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, थैंक यू एंड डू लाइक, डू शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। ओके।